नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराजगंज की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ भव्य आयोजन, उमड़ा जन सैलाब। आगे बात होगी राजस्थान के बकानी की, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस को कैरियर डे के रूप में मनाया गया। साथ ही आगे चर्चा करेंगे ललितपुर के पाली तहसील के ग्राम पंचायत बंट की, जहां निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, फूलमाला से किया गया स्वागत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसौना में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बबलू चौबे के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह रहे। वहीं ग्राम प्रधान ने फूलमाला पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार के कार्यों को गिनाया और उमड़े जन सैलाब को सरकारी लाभ उठाने की अपील की। वहीं सरकारी लाभ की कुंजी और प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में समस्त सम्मानित व कर्मचारी व ग्रामवासी मौजूद रहे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है? आज भारत सरकार की संकल्प यात्रा जो हमारे गांव सभा परसौना में यहाँ आया हुआ है, और जितना भी जन योजना है सरकार की हर लाभार्थी तक पहुँचाने का लक्ष्य है। और जितने लोग छूटे हुए हैं उनको आगे जागरूक किया जा रहा है। उन लाभार्थियों को लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसी संबंध में हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। किस प्रकार का कार्यक्रम सर यहाँ पे किया गया है? देखिए, आज का कार्यक्रम कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पे 15 नवंबर को एक कार्यक्रम के माध्यम से इस यात्रा का उद्घाटन किया था। आज पूरे देश में यह यात्रा चल रही है। उसमें फरेंदा विधानसभा में यात्रा महीनों से चल रही है, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यह विकसित भारत संकल्प यात्रा कोल्ही मंडल में परसौना गांव में आज आई हुई है। उसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित है। इस पूरे विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि हम देश के लाभार्थियों का अभिनंदन करें, स्वागत करें, और जो मोदी सरकार गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए योजनाएं चला रही है, लाभार्थी परक योजनाएं, उन योजनाओं की 100% जानकारी लोगों को हो, और जो लोग योजना का लाभ पा रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए, उनको माला पहनाया जाए, और जो अब तक लाभार्थी नहीं बन पाए हैं उन लाभार्थियों को, उनको आगे कैसे लाभार्थी बनाया जाए, उसके लिए एक योजना और उस पर जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी हो रही है। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं जिनका किसी कारणवश रुका हुआ है, उसकी भी देख रेख करना, उसका भी समाधान करना, इस यात्रा का यही मकसद है। समाज के शोषित, वंचित, गरीब तबके के लोगों को सम्मानित करना। सरकार की जो संचालित योजनाएं हैं, भरपूर लाभ गांव के किसान को, गरीब को, मजदूर को, शोषित को, वंचित को, दलित को, सबको मिले, यही सरकार का मूल उद्देश्य है। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को अपार सफलता गांव में लोगों के बीच मिल रही है। जगह जगह इसी नाते बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित रहे हैं। आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत आभार। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवर में गुरुवार को राष्ट्रीय युवा दिवस कैरियर डे के रूप में मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को करियर की जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता की जानकारी प्रदान की। मेडिकल फील्ड की जानकारी देते हुए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पंकज कुमार सोनी बिजनेस और विभिन्न व्यवसायों, रोजगार के क्षेत्र की विस्तृत जानकारी मोटिवेटर काउंसलर देवेश कुमार गांधी ने समाचार पत्रों का अध्ययन, विषय चुनाव, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए उभरते नए क्षेत्रों में कृषि विज्ञान, तकनीक, डेयरी, ब्यूटिशियन से संबंधित जानकारियां साझा की। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
लातेहार के महुआटांड डाल्टनगंज धर्म प्रांत के महुआटांड माता पल्ली के संत जोसेफ गिरजाघर के मैदान में गुरुवार को नए बिशप नियुक्ति को लेकर समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम माता पल्ली के गिरजाघर से पोप के राजदूत आचार्य बिशप लियोपोल्डो जिरेली व आर्च बिशप फेलिक्स टोपोराची के महाधर्माध्यक्ष सहित अन्य आर्च बिशप फादर पुरोहित को स्वागत कर मंच तक आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर लाया गया। फादर दिलीप एका द्वारा सभी का स्वागत किया गया। नए बिशप की नियुक्ति से पूर्व आर्च बिशप लियोपोल्डो जिरेली व आर्च बिशप फेलिक्स टोपोराची के महाधर्माध्यक्ष पोप द्वारा भेजे गए नियुक्ति पत्र को पढ़कर सुनाते हुए सभी को दिखाया गया, जिसके तुरंत बाद नए बिशप थियोडोर मास्कारेनहास का ताजपोशी किया गया। पदभार ग्रहण करते ही नए बिशप द्वारा मिस्सा पूजा संपन्न कराई गई। मंच का संचालन कर रहे फादर अमित खाखा ने बताया कि नए बिशप थियोडोर मास्कारेनहास को अंग्रेजी, इलियन, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, पंजाबी और कोंकणी भाषाएं आती हैं। वे बाइबल के हिब्रू, ग्रीक, सीरियाक, लैटिन और अरामी भाषाओं के ज्ञाता हैं। चंदवा से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। सूबे के मुखिया के लाख प्रयासों के बावजूद जिले में बैठे शासन प्रशासन के लोग अपनी ढुलमुल रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों व अराजक तत्वों के हथकंडों के आगे बेदम है। बता दें, कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम नीर निवासी दिव्यांग विनोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय हरपाल सिंह ने कोतवाली से लेकर उपजिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी हरदोई, पुलिस महानिदेशक लखनऊ सहित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जनसुनवाई शिकायती पत्र लिखकर अपनी फरियाद लगाई है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। मामले पर एसडीएम सदर स्वाति ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये कार्य हमारे स्तर का नहीं है, आप शिविर न्यायालय में अपनी याचिका दायर करें। उपरोक्त मामले पर लेखपाल संजीव कुमार यादव, राजस्व निरीक्षक कमल किशोर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। राजस्व टीम मौके पर गई थी। निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। खेवट में ये विनोद कुमार सिंह लोग जमींदार दर्ज हैं। अरविंद कुमार के बाबा का कब्जा लगा हुआ है। सिविल न्यायालय के दरवाजा खटखटाएं। न्यायालय का जो आदेश होगा वह मान्य होगा। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। पिताजी का नाम हरिपाल सिंह है। निवासी ग्राम नीर, थाना कोतवाली देहात, तहसील सदर, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। सैयापुरा के निवासी अरविंद पुत्र हरिराम, हरिराम पुत्र प्रसादी, अतुल पुत्र हरिराम हमारी जमीन धियर मोहली अंदर नगर पालिका के गाटा संख्या 149 का पर जबरिया अपनी दबंगई के दम पर कब्जा कर रहे हैं। निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हम तहसील गए, लेखपाल को मिले, एसडीएम को मिले, तहसीलदार को मिले, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लेखपाल और कानूनगो मिले हुए हैं। लेखपाल संजीव कुमार यादव हैं और कानूनगो कमल किशोर हैं। फिर अब हम पत्रगण बंधुओं से भी निवेदन यही करते हैं कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। जब विकलांगों की बात की ज़मीन को जबरिया कब्जा किया जाए तो आम जनमानस की ज़मीन का क्या होगा। हम बीमार भी हो गए दौड़ते दौड़ते, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे पास अब कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे हम अपना आगे का जीविकोपार्जन कर सकें। हम मर जाने के कगार पर पहुंच गए हैं। हमारी अगर विकलांगता की ओर ध्यान नहीं दिया गया, शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं जिला अधिकारी कार्यालय में ही भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा, उनके ही ऑफिस में रहूँगा। हम जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कैसे रहे। ज़मीन जब तक कब्जा मुक्त नहीं कराई जाएगी और ज़मीन से उनका कब्जा नहीं हटवाया जाएगा, तब तक हम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं, सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारी तत्काल प्रभाव में कार्रवाई सुलभ कराई जाए। हरदोई से सीनू संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट।
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ग्राम बंट के सभी मंदिरों से कलश यात्रा निकली एवं ग्रामवासियों को प्रभु श्री राम के धाम से आए पूजित अक्षत वितरित किए गए एवं समस्त ग्रामवासियों से आग्रह किया गया कि 22 तारीख को सभी लोग अपने घरों में एवं मंदिरों में भजन कीर्तन, सुंदरकांड आदि का कार्यक्रम करें एवं रात्रि में घर घर दीप जलाएं। इस पावन अवसर पर माधव पाठक, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।